हेलो एंड नमस्कार सभी लोगों को। स्वागत है आप लोगों का एमर्स अड्डा। जैसा कि सब लोग परेशान हो गए हैं, अचानक से आयोग ने क्या किया, परीक्षा की तिथियों में बदलाव कर दिया। एक विज्ञप्ति जारी की और बता दिया कि परीक्षा की तिथि अब मई की, जो 14-15 मई 2025 को निर्धारण की गई थी टीजीटी की एग्जाम्स, वो अब क्या हो गए, 21 और 22 जुलाई 2025 को संपन्न कराई जाएंगी। बाकी उक्त परीक्षा अपरिहार्य कारणों से, क्या कारण है इसका कोई जिक्र नहीं है। तो अब हमें क्या है, इसमें ज़्यादा कोई घबराने या परेशान होने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आयोग ने कर दिया। अब इसमें दिक्कत सबसे ज़्यादा किसकी है, उसको है जिसकी तैयारी, जिसकी प्रिपरेशन क्या थी, बहुत ही बढ़िया थी, जिसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो गई थी। और ये क्या है, थोड़ा सा इस लेके अपसेट है। और जिसकी तैयारी ही नहीं हुई थी, उनको क्या है, एक मौका मिल गया। तो देखिए, जिसकी प्रिपरेशन हुई थी उनके लिए इसमें घबराने की कोई बात नहीं। जिसने आज तक तैयारी नहीं की, वो आगे भी शायद उतनी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करेगा, क्योंकि ये जो परीक्षा की तिथियां थी 14 और 15, ये हमें कब पता चली थी, फरवरी में ही पता चल गई थी। जब फरवरी में पता चल गई, इसके बाद भी लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं और टाइम मांग रहे हैं, तो वो आगे के लिए भी शायद उतने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। टाइम मिला है, कुछ लोग कर भी पाए, ऐसा नहीं कि सारे लोग, कुछ लोग किसी कारणवश से नहीं कर पा रहे थे, वो कर भी सकते हैं। तो जिसकी तैयारी है उसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, अपनी तैयारी को जारी रखे। थोड़ा सा इस समय अगर कहा जाए तो उनके लिए बहुत ही कष्ट का समय है, क्योंकि बहुत अच्छे से तैयारी करने के बाद भी परीक्षा की तिथियां कई बार टाली गई। पहले फरवरी मार्च में आई थी, उसके बाद फिर मई में, मई के बाद अब जुलाई में कर दी गई हैं। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है किसी को, ठीक है। जिसने तैयारी की वो अपनी तैयारी और अच्छे से करे और बढ़िया से करे। जो अब केवल सिलेक्शन लेना चाहता था, वो अब टॉप करने की कोशिश करे। क्या करने की, टॉप करने की इस एग्जाम को। और घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, सबसे बड़ी चीज है, घबराना नहीं है इन सब चीजों को लेकर। ये सब होता रहता है। अब हम क्या है कि अब आगे की रणनीति की जरूरत है। किस चीज की, रणनीति की। अच्छा, दूसरा चीज एक तो ये है, दूसरा कुछ लोग ऐसे छात्र हैं कुछ इसमें, जो कि जो यूपीपीएससी की जो आरओ और एआरओ की परीक्षा है, इसको लेके भी वो परेशान हो रहे हैं, इस तिथियों को, क्योंकि उन्होंने इसका भी फॉर्म फिल किया है। ये परीक्षा भी है और ये भी है। तो देखिए, इसके लिए आगे हम एक रणनीति मैं बताऊंगा, उसके हिसाब से काम करके हम दोनों परीक्षाओं की तैयारी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, दोनों परीक्षाओं की तैयारी। तो चलिए देखते हैं। और परीक्षा की तिथि क्या हो गई है अब हमारी, 21 और 22 जुलाई हो गई है। ठीक है, तो आइए हम पहले, क्या है हमारी रणनीति, क्या होनी चाहिए, इस पे बात करेंगे। ठीक है, हमारी रणनीति पहले तो हमारी क्या है, यूपी जो टीजीटी टीजीटी की परीक्षा है, यानी 8 सब्जेक्ट से, इसके लिए हमें क्या रणनीति अपनानी है, ताकि हमारी जो तैयारी है वो कोई बाधित ना हो और अच्छे से चलती रहे। तो सबसे पहले काम क्या करना है हमें, सबसे पहले हम देखिए, जिसने तैयार कर लिया उसके लिए बाकी जो सब्जेक्ट वो हैं, उनको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको क्या है, चैप्टर वाइज, क्या है, चैप्टर वाइज, चैप्टर एक एक सेलेक्ट करें, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ताकि भूले ना। दूसरा, अगर थोड़ा सा टाइम और निकाल लें, तो आप एक फुल प्रैक्टिस सेट, क्या है, फुल प्रैक्टिस सेट एक सॉल्व करें पर डे, क्या है, प्रतिदिन, यानी पर डे। ठीक है, रोज एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें और चैप्टर वाइज, यानी एक चैप्टर को उठाया, उसके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व देख लिया।
फिर एक फुल प्रैक्टिस सेट जिसकी तैयारी हो चुकी है, जो इस तिथि को लेके एकदम सीरियस था और उसने अपनी तैयारी कर ली, ठीक है, उनके लिए ये दो चीज, ये यूपी टीजीटी आर्ट के लिए। और जो इसके साथ साथ जिसने यानी एडिशनल प्लस आरओ और एआरओ इसको लेके भी जिसने भरा है, आरओ और एआरओ और ये दोनों देना चाहता है, अब उसको क्या करना है, उसको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है आर्ट के लिए, और आरओ एआरओ के लिए उसे क्या करे, आरओ एआरओ के लिए अपनी अगर डिटेल में नहीं पढ़ा है तो पर डे डिटेल्ड, क्या है, डिटेल्ड क्लास, जहां से भी कोई पेड क्लास लिया हो या फिर जैसे भी, तो डिटेल्ड क्लास देखे, प्लस उस क्लास से जो भी रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन हो, क्या, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। दूसरा चीज, अगर प्रैक्टिस सेट किसी के पेड प्रैक्टिस सेट हो या किताबें ली हो जो भी हो, वो एक फुल प्रैक्टिस सेट भी शुरू कर दें, एक फुल प्रैक्टिस सेट भी शुरू कर दें पर डे, ठीक है। दो चीज, जो यूपी टीजीटी आर्ट का देना है और आरओ एआरओ दोनों देना है, उनके लिए ये पर डे इस बेसिस पे वो अपनी तैयारी को जारी रखें, ठीक है, इस बेसिस पे अपनी तैयारी को जारी रखें। ये तो था जिसको आरओ एआरओ और यूपी टीजीटी दोनों देना हो। अगर कोई इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लीजिए, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम केवल टीजीटी की, उसके लिए अगर जिसने भी भरा है टीजीटी आर्ट के लिए, जिसको आरओ एआरओ नहीं देना है, सिर्फ टीजीटी आर्ट एग्जाम देनी है, उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, तो उसको भी इसे दो पार्ट में पढ़ना है। पहला क्या है, डिटेल्ड वीडियो, डिटेल्ड कोई भी चैप्टर उठाए और उसकी अच्छे से क्या करें, पढ़ाई करें, डिटेल्ड प्रिपरेशन करें चैप्टर वाइज, ठीक, डिटेल्ड चैप्टर वाइज प्रिपरेशन। और इसके साथ दूसरा काम क्या है, इसके साथ साथ इस चैप्टर का, जिस चैप्टर को उसने पढ़ा उसको चैप्टर वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक। और दूसरे फेज में वो क्या करे, जिसने भी तैयारी की है, दूसरे फेज में वो वन प्रैक्टिस सेट रोज, वन प्रैक्टिस सेट, अगर फुल प्रैक्टिस सेट हो तो वन फुल प्रैक्टिस सेट, या फिर मिक्स क्वेश्चंस के, इसमें क्या है, मिक्स्ड क्वेश्चन, अगर 50-50 के या 60-60 के या 100-100 के भी हो तो भी चलेगा, बट मिक्स क्वेश्चंस होने चाहिए सारे टॉपिक्स को टच करते हुए, ठीक है। ये नहीं कि चैप्टर वाइज नहीं, मिक्स्ड क्वेश्चन, फुल प्रैक्टिस सेट मिले और बढ़िया है, फुल नहीं मिल रहा है तो मिक्स्ड क्वेश्चन ही हो, ये प्रेफर करना है, ठीक है। ये रहा जिनकी तैयारियां हो चुकी थी, ये दो स्ट्रेटजी उनके लिए थी। अब तीसरी स्ट्रेटजी है जिसने अभी तक तैयारी नहीं की है, जो स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। तो जो स्टार्ट करना चाहता है, सबसे पहले तो उसे क्या है, उसे अपनी समझ बनानी पड़ेगी इस सब्जेक्ट को लेके, क्या है, इस सब्जेक्ट को लेके समझ बनानी पड़ेगी। अब समझ के लिए क्या है, पहले वो क्या करे, भारतीय कला, जो इंडियन आर्ट है, भारतीय कला कहां से, पाषाण काल से लेके, पाषाण काल से लेके आधुनिक, आधुनिक काल तक की, ये क्या करे, पूरे अच्छे से उसकी तैयारी पढ़ाई करे, एक एक चीज को अच्छे से पढ़ाई करे, ठीक। क्वेश्चन सॉल्व अभी नहीं करना है इनको, जो अभी इनिशियल स्टेज से शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा, वो अपने भारतीय कला को पाषाण काल से लेके आधुनिक काल तक अच्छे से पढ़ाई करें। ये होने के बाद सेकंड फेज में क्या करें, चित्रकला के मूलाधार, क्या है, चित्रकला के मूलाधार,
मूल आधार जो चित्रकला के हैं कौन कौन से हैं, जिसे इसमें सौंदर्य आता है, संयोजन, माध्यम, यानी कौन कौन से माध्यम होती हैं, सौंदर्य, संयोजन, माध्यम, षडंग, कला के तत्व, एलिमेंट ऑफ आर्ट, ये सब क्या है, मिसलिनियस जो होते हैं, जो चित्रकला के मूलाधार में आते हैं। ठीक। और तीसरे फेज में वो क्या करें, यूरोपियन आर्ट, यानी कौन सी, पश्चात कला के टॉपिक्स को पढ़ें। ठीक। और जब ये टॉपिक्स हो जाएं, इसके बाद जैसे एक एक चैप्टर होता जाए, सबसे पहले क्या है, एक एक चैप्टर को पढ़ना है। पाषाण काल पढ़ लिया, ठीक। अब पाषाण, जब तक आप इसको डिटेल्ड ना पढ़ें तब तक इसके क्वेश्चन सॉल्व करने का, रटने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। एग्जाम में लैंग्वेज जहां घूमेगी, जो इनिशियल स्टेज पे है वो उसके समझ में से परे हो जाएगा। तो आप डिटेल टॉपिक पढ़िए, इसके बाद उस चैप्टर से, ठीक है, टॉपिक पढ़िए। जब टॉपिक आप पढ़ते जाइए, इसके बाद चैप्टर वाइज आप उससे क्वेश्चंस सॉल्व करते जाइए। ठीक है। टॉपिक आपने पढ़ा, जैसे पाषाण काल में जो भी है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उनसे जो भी हैं क्वेश्चंस कर लिया। जो गुफाओं के हैं, शिलाश्रयों की कला जिसमें आती है, जैसे मिर्जापुर के हैं, मध्य प्रदेश के, बेल्लारी की है, विलासरंगम, एडक्कल की गुफा है, ये जितनी भी गुफाओं से रिलेटेड है, भीमबेटका, पंचमढ़ी, सिंघनपुर, पहाड़गंज, सबको क्या है, आप आराम से पढ़िए और उनसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। उसके बाद फिर आ जाएंगे आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी के बाद फिर आप आगे जैसे जैसे बढ़ते आएंगे, गुफाओं की, बौद्ध काल के जो गुफाओं की कला है, जोगीमारा है, फिर अजंता है, अजंता, बादामी, शित्तनवासल, सिगरिया, बाग, सभी गुफाओं की कला। गुफाओं के बाद फिर पाल शैली, जैन शैली, आगे इसी तरह बढ़ते आइए और आधुनिक काल तक। आधुनिक काल में आधुनिक कला शैलियां हैं, जो कि तंजौर, कालीघाट, उड़ीसा का पटचित्र शैली है, कंपनी शैली है ये। इसके बाद फिर राजा रवि वर्मा से लेके आप चित्रकार और मूर्तिकारों को एक एक पढ़ते जाइए और उनसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। फिर चित्रकला के जब मूलाधार पढ़िए, तो जैसे वैसे ही सौंदर्य शास्त्र आपने पढ़ लिया, उसके सॉल्व किए, संयोजन का सिद्धांत पढ़ा, उसको सॉल्व किया, माध्यम और प्रविधियां यानी मीडियम एंड टेक्निक्स पढ़ी, उसको सॉल्व किया। फिर कला के षडंग पढ़ा, उसको सॉल्व किया। कला के एलिमेंट ऑफ आर्ट, कला के तत्व को पढ़ा, उसे सॉल्व किया। फिर ऐसे ही जब वेस्टर्न में भी आएंगे, तो इसमें भी क्या है, पाषाण, पाषाण काल से लेके आधुनिक काल, 19वीं शताब्दी जो बोलते हैं, क्या है, आधुनिक काल की कला, जिसमें जितने भी कलावाद हुए, प्रभाववाद, स्वच्छंदवाद, नव प्रभाववाद, नव शास्त्रीवाद, उत्तर प्रभाववाद, दादावाद, भाववाद, अभिव्यंजनावाद, अति यथार्थवाद, ये सारे जितने भी वाद हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे और उसके साथ साथ आप करते जाइए। ठीक है। बाकी ये 3 स्ट्रेटजी थी। कौन कौन सी? पहली स्ट्रेटजी थी जिसमें हम क्या था, जो आरओ एआरओ के साथ कैसे हमें तैयारी करनी है। दूसरे फेज में जिसकी तैयारी हो गई है और इस केवल यूपी टीजीटी आर्ट का एग्जाम देना है, उसके लिए। तीसरी स्ट्रेटजी थी जो एकदम फ्रेशर है, जो अभी फिर से स्टार्ट करना चाह रहा है, उसको टाइम मिल गई, वो सोच रहा है कि मैं इस लड़ाई में आऊं, तो उसके लिए ये स्ट्रेटजी थी। ठीक है। अगर तीनों स्ट्रेटजियां अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा वीडियो को और कमेंट भी, और हमारा चैनल जो कि एमर्स अड्डा है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। और किसी की कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसकी क्वेरी दूर की जाएगी, उसको जो भी क्वेरी होगी उसको बताने की कोशिश की जाएगी। और हमारा टेलीग्राम चैनल है एमर्स अड्डा नाम से ही, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे भी ज्वाइन कीजिए। जो भी क्लासेस होती हैं रोज 9 बजे, रोज शाम को, क्या है, रोज, रोज का मतलब सोमवार से, क्या है, सोमवार से लेके शनिवार तक 9 PM, 9 बजे शाम को लाइव प्रैक्टिस सेट होते हैं, लाइव प्रैक्टिस क्लास होती है। क्या होती है? लाइव प्रैक्टिस क्लास होती है टीजीटी आर्ट की। ठीक है। लाइव प्रैक्टिस क्लास होती है,
तो आप लोग इस क्लास को देखिए और अपनी तैयारी को और अच्छे से और मजबूत बनाइए। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। चलिए, धन्यवाद आप सभी लोगों को।